Welcome back, dear students. I hope you all are good. So, our next exercise is exercise 8.3. So, question number 1 of exercise 8.3 says express the trigonometric ratios sin A, sec A, and tan A in terms of cot A. यानी कि हमें यहाँ पर हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन ए को कॉट के फॉर्म में लिख के दिखाना है, सेक ए को कॉट के फॉर्म में लिख के दिखाना है, देन tan ए को कॉट के फॉर्म में लिख के दिखाना है। ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे हम एक्सप्रेस करके दिखाएंगे इन द फॉर्म ऑफ कॉट ए। यानी कि मेरा जो LHS है वो साइन ए ही रहेगा, लेकिन RHS में क्या आना चाहिए मेरा कॉट ए। तो चलिए यहाँ पर हम हेल्प लेंगे हमारी आइडेंटिटीज, टाइप 1 टाइप 2 फॉर्मूलाज, सभी चीज़ें आपको प्रॉपरली माइंड में याद रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो लॉजिक कैसे लगाएंगे अपन। अब साइन ए का और कॉट का आपस में डायरेक्टली कोई रिलेशन है क्या? जैसे कि साइन ए इक्वल्स टू कोई फॉर्मूला में कॉट आता है क्या? नहीं। साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है मैम, और आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। सो साइन का और क्या कॉट का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन हाँ इनडायरेक्ट रिलेशन है उनका। वो कैसे? देखो हमारी आइडेंटिटी याद करो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट का और साइन का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन कोसेक के थ्रू इन दोनों का रिलेशन हो सकता है। कॉट का रिलेशन आ रहा कोसेक से, और कोसेक का रिलेशन तो साइन से ऑलरेडी है ही। तो ऐसे हमको लॉजिक लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलो अपन करेंगे सबसे पहले वाले में, सिंस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए, ये हो गया। अब ये जो कोसेक है इसको मैं लिख सकती साइन के फॉर्म में, हो गया। सिंस since cosec A is equals to 1 upon sin A, तो अभी कोसेक स्क्वायर ए की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी, 1 अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि वो क्या है बेटा, स्क्वायर है। देयरफॉर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब मुझे क्या चाहिए, साइन LHS में चाहिए, क्योंकि साइन को मुझे कॉट के फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखाना है। तो ये पूरी टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएंगी, ये न्यूमरेटर में जाएंगी। ये हो गया साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, लेकिन मैम ये साइन स्क्वायर की वैल्यू आ गई, हमें तो चाहिए साइन ए। तो हम सिंपली हमारा क्या करेंगे यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। साइन ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चाहो तो आप 1 को रूट नहीं लगाए तो भी चलेगा, सिंपली साइन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे। ठीक है, तो हमने अब साइन को एक्सप्रेस करके दिखा दिया कॉट के फॉर्म में। अब इसी तरह मुझे किसको एक्सप्रेस करके दिखाना है, सेक को। अब फिर से हम यहाँ पे सोचेंगे कि सेक का और कॉट का आपस में कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या। फॉर्मूलाज अगर हमने हमारे याद किए रेशियो के, तो सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और आइडेंटिटी में अगर हम गए तो रिलेशन मिलता है क्या डायरेक्ट? नहीं। यहाँ फिर से डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिलेगा, हम लेंगे इनडायरेक्ट रिलेशन। आइडेंटिटी याद करो, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे सेक का और टैन का रिलेशन है, लेकिन टैन की मदद से हम सेक का और कॉट का रिलेशन भी वहाँ पे बिठा सकते हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला कहता है tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो चलिए उस पर पढ़ते हैं। अब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं सेक ए को इन द फॉर्म ऑफ कॉट ए। तो अब सबसे पहले मैं उस आइडेंटिटी का यूज करूंगी जो मेरा इनडायरेक्ट रिलेशन बिठा रही है विथ सेक और कॉट, जो कि मेरी 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। ऑल्सो टाइप 2 का फॉर्मूला क्या बोलता है हमें कि tan का क्या रिलेशन है कॉट से, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। इसके अंदर पुट कर देंगे, ये होल स्क्वायर है तो वैल्यू भी होल स्क्वायर हो जाएगी उधर जाके। 1 प्लस 1 अपॉन कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 1 प्लस, रीअरेंज करके लिखी मैंने, कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। अब आप देख रहे होंगे आपकी एक साइड की टर्म पूरी कॉट के फॉर्म पे आ गई है।
टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पे हम, तो ये तो होल स्क्वायर रूट लग जाएगा इसको, क्योंकि सिर्फ इसके पास में स्क्वायर है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कब होता है, जब होल ब्रैकेट स्क्वायर रहेगा तब। जैसे कि नीचे की पूरी टर्म होल स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ पर लग जाएगा। तो यहाँ हो गया सेक ए इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कॉट ए। तो यहाँ पे भैया चलो मेरा सेक ए भी आ गया किसके फॉर्म में, कॉट में। RHS पूरा हमने लाके दिखा दिया बेटा यहाँ पे कॉट में। अब लास्ट का बच गया मेरा यहाँ पे tan A। अब tan A तो सिंपली तुमको पता ही है मैम, कितना सिंपल है ये, tan A इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट A। डायरेक्ट लिख दिए। हाँ, सिंस टाइप 2 में हमको बोला ही है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा। यहाँ पे यूज भी किया हमने उसका भी। तो तीनों भी यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन, सेक और टैन हमने किसके फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखा दिया बेटा, कॉट के फॉर्म में। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है लॉजिक, रिलेशंस बिल्ड करना। आप चेक करोगे कि पहले गिवन क्वाड्रेटिक आप पहले चेक करोगे कि गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और जिसमें मुझे चाहिए वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपस में कोई रिलेशन है क्या, है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इनडायरेक्ट रिलेशन फाइंड आउट करिए। ठीक है, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस। सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन।